कोट वदन नहीं बने बरिनति जग जननी सोव महा। सकुच ही कहते सुरुति सैस शारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडव शिव जहाँ। अविलोकी सके न सकुच पदे पदे कमल मनो मधु करूं तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं तथा मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजयु शंभु भवानी। को सुनी संशय करे जन सूर्य अनादि जिए जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह के विधि सुरीति गाई। महामुनि है सो सब करवाई। गई गिरी सी कुशी कन्या पानी। भौई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथों में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उचिरई। जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजे ही बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ पे विधि नाना। हर गिरी जाकर भैऊ विवाहो। सकल भुवन वरी राहु छाहो। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया।
दासी दासी तुरगे रति नागा देनु बसने मणि वस्तु विभागा अन्य कनक भाजन भरी जाना दाई दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि करे जोरे में बूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाते कियो पुनि गए पद पाथो मैं ना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गिरे किंकरी करऊं क्षमेऊ सकल अपराध अब हो फिर सन बरुदेऊ। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि संभो सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली सब लीनी ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर नौपति देव ने दूजा। वचन कहते भरे लोचन बारी भौरी लाए उर्लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना नारियों का यही धर्म है। उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कहत विधि सिरे जी नारी जग माही पराधीन सब
अपने सुख नाही। बेअति प्रेम विकल में तारी, धीर जो कीने कुश में विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में उत्पन्न अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती पर तही गही चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारी न मिले बैठी भवानी, जाई जननी और पुनि लपेटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष, सब काहू दे। फिर विलोकति मातु तन, तब सकीले शिव पाई गई। जाचक सकल संतोष, शंकरो उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमनि बरसी, निशानी नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर लंगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचा वन अति तू। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन विरस के तू। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराय, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश आए, सूर्य सब निज निज लोक सिधाए। जगति मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारो ने कहूँ बखानी।
जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके शंकर का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणेश समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नेहु, एहि विधि विपुल काल चली गए हूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तार को असिरो समर जेहि मारा। आगम निगम फिर सिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जानि सन्मुख जन्मु, करमु प्रताप पुरुषार तुम्हार। तेहि है तुम्हें वृष के तु सुत कर, चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह, ये नर नारी कई जगवाही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावे। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृष केतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगल में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पाई पारो। बरने तुलसीदासु, किमी अति मति मंद गंवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सहस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परिबाड़ी, नहीं नीरू रोमावली डाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई।
नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आउन बानी, दशा देखई हर्ष मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी है दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम हित सपने उन सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रति धारी, बिनु अग तज सत्य से नारी। पनु करी रघुपति भक्ति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सूची सेवक तुम्हें राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझा दिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुने हूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनु आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुकुमनि मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा, कही न सके सत्य कोटि अहिसा। तदपि जथा सुरत कहूँ बखानी, सुमेरी गिरापति फिर बोधनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र मानस अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते, तथापि ऐसा मैंने सुना है। वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक
और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारदे दारो नारी सम स्वामी रामो सूत्रधरे अंतर्यामी जे पर कृपा करहि जनु जानी कवि और अजर नचावै बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर किस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। पिरनौ सोहि कृपाल रघुनाथा बरिनौ विसदिता सुगुण गाथा परम रस गिरिवरु के लासु सदा जहाँ शिव ओम निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किर नर मुनि विरंद बसे तहाँ सुकीर्ति सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर जय सपने नहीं जाहि ते ही गिरी परिवट विपट विशाला नित्य नूतन सौंदर्य सविकाला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। तेरे वेद समीरे सुशीतली छाया शिव विश्राम वितप सुरती गाया। एक बार ते ही तर फिर भो गए तरो विलो कही उर अति सुख भय हूँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागिर पुछाला बेटे से जो शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज दुर्लभ परिधान।
अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वक्कल यानी के वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुणी अरुणे अम्बोजे समचरि नानक दुति भगत हृदय तम हरिना भुजगे भोति भूषण त्रिपुरारी आनेऊ शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से लिखे हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। जट्टा मुकुट सुर सरित सिर लोचनी ननिल विशाल नीलकंठ लावण्य निधि शोभाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो कामेरी कैसे धरे शरीरो शांति तरसू जैसे पार्वती बले अवसरु जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदवे अति कीना बाम बाग्या सनुहर दीना। बैठी शिव समीप हर साए पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई।